फिलहाल झारखंड के गढ़वा से प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं और चौड़ा किया जा रहा है। यहां रेल कनेक्टिविटी को सशक्त किया जा रहा है। आज झारखंड को 12 आधुनिक वंदे भारत ट्रेनें कनेक्ट कर रही है। गंगा जी पर जो वाटरवे बन रहा है उससे भी झारखंड कनेक्टेड है। जगदीशपुर, हल्दिया, बोकारो, धामरा, ये गैस पाइपलाइन झारखंड वालों को सस्ती गैस पहुंचाने में मदद कर रही है। यानी झारखंड में बेहतर सुविधाओं के लिए यहां के किसानों, यहां के उद्योगों को बल देने के लिए केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहा है। ये तब है जब झारखंड में जेएमएम सरकार ने विकास के हर काम में रोड़े अटकाने की कोशिश की है। लेकिन हम ईमानदारी से झारखंड के विकास की हर कोशिश पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। जब यहां आप डबल इंजन की सरकार बनाएंगे तो राज्य का विकास भी डबल तेजी से होने लगेगा। साथियों, भाजपा झारखंड की सुविधा, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि की गारंटी के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। मैं झारखंड भाजपा को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कल झारखंड बीजेपी ने बहुत ही शानदार संकल्प पत्र जारी किया है। ये संकल्प पत्र रोटी, बेटी और माटी के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित है। माताओं, बहनों, बेटियों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके हकों के लिए इसमें अनेक संकल्प लिए गए हैं। गोगो मोदी दीदी योजना, गोगो दीदी योजना, ये हर महीने माताओं, बहनों को 2100 रुपये मिलेंगे। मेरी गरीब परिवार की माताओं, बहनों को पहले हमने उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए। अब झारखंड में बनने जा रही भाजपा एनडीए सरकार 500 रुपये में सिलेंडर देगी। अगले साल दीपावली और रक्षाबंधन पर झारखंड की बहनों को 2 मुफ्त सिलेंडर भी मिलने वाले हैं। भाजपा ने ओडिशा की, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की बहनों को ये घोषणा की
और लागू भी कर दिया, उनको पहुंचा भी दिया। इसलिए एक तरफ भाजपा का गारंटी पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड, वहीं दूसरी तरफ जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के झूठे वायदे। इन्होंने 5 साल तक माताओं बहनों के लिए कुछ नहीं किया। अब जब भाजपा की योजनाएं सामने आई है, तब उन्होंने आनन फानन में महिलाओं की आंख में धूल झोंकने के लिए नकल करके नई नई घोषणाएं की है। अरे जो लोग शायद नकल तो कर सकते हैं, लेकिन भाजपा के पास जो नेक है, नियत है, वो नेक नियत कहां से लाओगे? और इनकी योजनाएं कभी अब करेंगे, तब करेंगे, दिसंबर टिकना फैला। अरे तुम रहने ही वाले नहीं हो भाई, ये चुनाव में विदाई पक्की है। साथियों, जेएमएम कांग्रेस वालों ने आपको गरीबों के घर के नाम पर भी धोखा ही दिया है। केंद्र की हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड में 16 लाख गरीबों के घर बनाए। 16 लाख कितने? 16 लाख गरीबों के घर कितने? यह आंकड़ा बहुत बड़ा होता है भाई। और ये घर किसको मिले? एससी, एसटी, ओबीसी, जिनके पास पक्का घर नहीं था, ऐसे मेरे एससी, एसटी, ओबीसी परिवारों को मैंने काम किया है। करीब 1,15,000 घर तो यहां ये हमारे गढ़वा जिले के गरीब परिवारों को मिले हैं। अब आप कह रहे थे कि यहां पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं आया। ये मोदी पहला प्रधानमंत्री है जो यहां आया। जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम होते हैं ना, वो मेरे नसीब में ही लिखे हुए हैं। अरे गढ़वाल के लोगों का प्यार पाना, आशीर्वाद पाने के लिए भी तो नसीब चाहिए। ये नसीब मोदी को मिला है, इसलिए आपके आशीर्वाद पाने के लिए आपके पास आ गया। लेकिन जेएमएम कांग्रेस से आप पूछिए कि अबुआ आवास योजना का क्या हुआ भाई? क्यों इस योजना का नाम लेकर आपके साथ विश्वासघात किया गया? साथियों, लोकसभा चुनाव के दौरान मैंने देश भर में 3 करोड़ नए घर बनाने की गारंटी दी थी। हमने सरकार बनते ही इस गारंटी पर काम भी शुरू कर दिया। अब झारखंड भाजपा ने भी 21 लाख नए आवास बनाने का संकल्प लिया है। झारखंड के हर गरीब के पास पक्का घर हो,
ये भाजपा की गारंटी है। अच्छा, मेरा एक काम करोगे भाई? सबके सब हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? पक्का करोगे? देखिए, इस चुनाव में जब आप लोगों को लेके मिलने जाएं, तो कहीं अगर आपको लोग अगर झुग्गी झोपड़ी में रहते नजर आते हैं, कोई कच्चे घर में मिट्टी के छोटे से जगह पे अगर रहता है, आप उसको कहना कि यहां 23 तारीख के बाद भाजपा सरकार बनने वाली है, और उसको कहना कि मोदी जी आए थे और उन्होंने कहा है कि उसका घर अब पक्का बन जाएगा। मेरी तरफ से कह देना, आप ही मेरे लिए मोदी है। यहां का मेरा हर कार्यकर्ता मोदी है। आप वादा कर देना, कर दोगे? मैं पूरा करूंगा दोस्तों। साथियों, झारखंड के नौजवानों में टैलेंट की कमी नहीं है। देश ने युवाओं का टैलेंट, ये हमारे झारखंड की बेटियां, हमारे झारखंड के बेटे खेल के मैदान में झारखंड का जज्बा दिखाते हैं। झारखंड के युवाओं का सामर्थ्य बढ़े, उन्हें नए अवसर मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने झारखंड के युवाओं के साथ भी धोखा ही किया है। बीते 5 वर्षों में झारखंड के नौजवानों के साथ क्या क्या हुआ, ये भी आपने देखा है। इन लोगों ने झारखंड के नौजवानों के लिए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन ये वादा पूरा नहीं किया। वादा किया था कि नहीं किया था? वादा किया था कि नहीं किया था? झूठ बोल करके वोट ले गए थे कि नहीं ले गए थे? फिर आपका वादा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? आपको 1 रुपया भी दिया नहीं ना? अब उनको सजा दोगे कि नहीं दोगे? साथियों, इतना ही नहीं, भर्तियों में धांधली, पेपर लीक, ये तो जैसे यहां का उद्योग बन गया। उद्योग, सिपाही भर्ती के दौरान जेएमएम सरकार की लापरवाही के कारण कई नौजवानों की दुखद मृत्यु हो गई। अब झारखंड भाजपा ने इस स्थिति को बदलने का संकल्प लिया है। झारखंड में भाजपा सरकार बनने के बाद 3 लाख सरकारी पदों को पारदर्शी तरीके से भरा जाएगा। अभी हरियाणा में लोगों ने तीसरी बार भाजपा सरकार बनाई, अभी 1 महीना नहीं हुआ है। वहां के नौजवान डबल दिवाली मना रहे हैं। क्यों? सरकार ने आते ही बिना खर्ची, बिना पर्ची 25,000 लोगों को रोजगार दे दिया। वादा किया था, पूरा कर दिया। लाखों नौजवानों के लिए
युवा साथी भत्ता देने का संकल्प भी लिया गया है। युवा साथी भत्ते के तौर पर यहां युवाओं को 2,000 रुपया दिए जाएंगे। सभी परीक्षाओं के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी होने से पेपर लीक माफिया पर भी लगाम लगेगी। केंद्र सरकार पहले ही पेपर लीक करने वालों के लिए सख्त सजा देने का कानून बना चुकी है। साथियों, हमने लोकसभा चुनाव के दौरान देश के करोड़ों नौजवानों के लिए रोजगार, इंटर्नशिप और कौशल विकास की गारंटी दी थी। पहले 100 दिन के भीतर ही इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का पीएम पैकेज हमने घोषित कर दिया। पीएम इंटर्नशिप कार्यक्रम लागू हो चुका। इसके तहत हजारों नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है। बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप पर पीएम पैकेज के तहत यहां के युवाओं को भी हर महीने 5,000 रुपये मिलेंगे। साथियों, किसानों का हित, किसानों की आय बढ़ाना, ये भाजपा की प्राथमिकता है। झारखंड भाजपा ने धान की सरकारी खरीद 3,100 रुपये प्रति क्विंटल करने का भी फैसला लिया है। कितना 3,100 कितना हर किसान के घर जाके बताओगे? पक्का बताओगे? छोटे और सीमांत किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए भी आर्थिक मदद की योजना घोषित की है। यही नहीं, आदिवासी परिवारों की आजीविका बढ़ाने के लिए भी अनेक अच्छी घोषणाएं की गई है। हर आदिवासी ब्लॉक में केदू पत्ता, महुआ और मशरूम जैसे उत्पादों से जुड़ी प्रोसेसिंग और स्टोरेज क्षमता बनाई जाएगी। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए भाजपा एनडीए सरकार पूरी ताकत से काम करेगी। और ये मोदी की आपको गारंटी है। साथियों, आजकल अफवाहें फैलाना, इसका एक बड़ा उद्योग चल पड़ा है। कुछ लोग भांति भांति की दुकानें खोल करके बैठे हैं, वो अफवाह फैलाने का माल बेच रहे हैं। आपको ऐसी किसी भी अफवाह में नहीं आना है। मुझे याद है
जब मैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की थी 2018 में, तो ये जेएमएम वालों ने यहां के गांव-गांव जाके किसानों से झूठ बोला और क्या बोला? उन्होंने कहा देखिए ये मोदी अभी पैसा भेज रहा है ना, वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर हमारे नए शो पोल खोल का महाराष्ट्र में आज नामांकन का आखिरी दिन है। हमारे संवाददाता अक्षय विनोद शुक्ला आज महाराष्ट्र के ठाणे इलाके में है। ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गृह क्षेत्र है। महाराष्ट्र के ठाणे से देखिए हमारा नया और खास शो पोल खोल। चुनावी रणभेरी बच चुकी है, चुनावी बिसात बिछ चुकी है और अब इस चुनावी बिसात में पिछले चुनाव के मुकाबले काफी कुछ बदल चुका है। लेकिन इलाके की स्थिति कितनी बदली है यही तो हम जानने पहुंचे हैं और इसी पर आज जनता पोल खोलेगी, क्योंकि हम मुंबई ही नहीं बल्कि मुंबई से सटे ठाणे में भी जनता की नब्ज टटोलने पहुंचे हैं। चुनाव में हर वोट की अपनी कहानी है और हर मुद्दे का अपना महत्व। मुंबई से सटे ठाणे में इस बार जनता के असल मुद्दे क्या हैं? क्या बेरोजगारी, महंगाई और विकास जैसे सवाल चुनावी मैदान में, या फिर असली शिवसेना और नकली शिवसेना के मुद्दे पर चुनाव होगा? बड़ा मुश्किल है, बहुत टफ फाइट होने वाली है दोनों में, क्योंकि दोनों के लॉयल भक्त यहाँ ठाणे में बहुत मतलब ये फैक्टर बहुत काम करने वाला है कि कौन आनंद दिघे की जो लेगेसी को लेकर चल। बिल्कुल बिल्कुल, आनंद दिघे की लेगेसी भी अभी तक लोगों ने कायम करके रखी है, तो यही देखना पड़ेगा कि भाई वो कायम रहती है और वो जीतते हैं या एकनाथ शिंदे। कह पाना अभी इस समय बड़ा मुश्किल है। अच्छा, आपने तो कई चुनाव देखे, ऐसा मंजर कभी देखा था इतना कंफ्यूजन या इस तरीके से कि असली कौन नकली कौन? जैसा आपने कहा कि ओरिजिनल वाले ये हैं, डुप्लीकेट वाले ये है। नहीं, उस समय तो यही रहता था ना कि भाई बीजेपी का नेता ये है, इसको चुन के दीजिएगा, शिवसेना का ये है, उनको दीजिएगा, और भी कोई पार्टी के उनको, तो ऐसी बढ़त रहती थी। अभी क्या शिवसेना के दो उम्मीदवार है, कहीं कहीं पे तो उन्हीं के नेता निर्दलीय बन के चुनाव लड़ रहे हैं, शिवसेना में भी या बीजेपी में भी वही हो रहा है। तो कह पाना बड़ा मुश्किल है किसको कौन जीतेगा कौन ना। कोई लगता है ऐसा कोई पार्टी है, जैसे हम डब्बा लेके चल रहे हैं वैसे उसके डब्बा में आपके लिए गिफ्ट है? हमको लेना देना नहीं है किसी की भी रो सरकार, मतलब गरीब को लेके चलना चाहिए। कौन चल सकता है? कोई तो होगा, ऐसा लगता होगा, इस पे भरोसा है। तो आ रहे वैसे ही आ रहे सब वैसे ही आ रहे। वोट तो देंगे तो कुछ तो सोच के देंगे, नहीं देंगे वैसे ही आ रहे। क्या करते हैं सब देखे आजमा के, वैसे ही आ रहे सब। महंगाई तो आसमान छू रही है, ऐसा ही ले रही, जितना उतना चाहिए। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, गरीब क्या फांसी लेके मर जाएगा? नहीं, ऐसा ना करिए भैया, सब जिएंगे, सब साथ साथ जिएंगे हम लोग और साथ में रहेंगे। ये भी जाने होना कि भाई गरीब को लेके चलना कि उसका। तो कौन लेके चल सकता है? जैसे मैं आपको आगे लेके चलूं, यहाँ लोग बैठे हैं। सरकार में कोई नहीं है। कौन सी सरकार में? कौन सी? अरे इतना निराशावादी मत होइए, थोड़ा सा तो आशा दिखाइए ना कि अच्छा ये चेहरा कर सकता है या ये चेहरा कर सकता है, कुछ तो उम्मीद होगी। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? किसी को तो वोट देना पड़ेगा ना आपको। अच्छा, आप यहीं रह रहे हैं? हाँ, मैं यहीं रह रहा हूँ। आपके हिसाब से अभी जैसे चुनावी सिनेरियो आप देख रहे हैं तो बहुत कुछ बदल गया है। कह रहे थे कि कोई इधर दिखता है फिर बाद में उधर चला जाता है, जो उधर दिख रहा है बाद में इधर आ जाता है। ये का नाम ही चेंज होता है, वो जैसे लोगो चेंज कर दो रीब्रांडिंग हो जाती है बस उनकी। मिनिस्टर तो वही रहते हैं सारे। स्थिति बदल रही है कि नहीं बदल रही? स्थिति थाने की तो बदली है, ऐसा नहीं कहेंगे। सीएम सिटी है अपने आप में, तो गर्व है, मतलब महाराष्ट्र में अपन थाने में रह रहे हैं। बहुत गौर से सुन रहे हैं, सुन क्यों रहे हैं? आप बोलिए भी ना साथ में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभुदा कामले। प्रभु कामले। अच्छा, आप प्रभु हैं? आप प्रभुदा, आपकी तो ज़रूरत सबको है, प्रभु को तो हर कोई देख रहा है। आप ये मुझे बताइए कि अपना जब अपन देखते हैं महाराष्ट्र का चुनाव, अभी लोग कह रहे हैं कि अगर महायुति जीतती है ना, तो फिर शिंदे साहब फिर से सीएम, महाविकास आघाड़ी जीतेगी तो फिर कौन सीएम, ऐसा क्लियर दिखता है आपको चेहरा? नहीं, तो महाविकास आघाड़ी के बनेंगे तो उद्धव साहब हैं। उद्धव साहब बनेंगे, लग रहा है, क्लियर है? लग रहा है ना। दोनों में से कौन भारी पड़ रहा है, महाविकास आघाड़ी या महायुति? महाविकास आघाड़ी भारी पहले से ही।
अच्छा, किया है पहले से ही ना। कौन सा काम आपको पसंद आया? अब तक मैं यहाँ से पूरा मेरा 48 साल उम्र हो गया, यहाँ पे जो काम हो रहा है उनका ही किया हुआ है ना। कैंडिडेट बदले हैं या तो पक्ष छोड़े हैं या अलग अलग हो गए हैं, लेकिन काम तो वही यूनिटी ने किया है ना। और बंटवारे का नुकसान नहीं हुआ? जो शिवसेना बढ़ गई, एनसीपी बढ़ गई, इसमें कुछ असर? पार्टी बढ़ गई, लोग थोड़ी बटे हैं। अब आपको मैं चॉइस कर आपको ही वोट दूंगा ना। 2024 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में अलग। ठाणे में पहली बार शिवसेना के सामने शिवसेना का ही उम्मीदवार खड़ा है। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के शिव यहाँ लॉटरी की दुकान पे भीड़ है, एक बार देखते हैं। आई, लॉटरी वॉटरी इधर चलता है क्या? हाँ, लॉटरी चलता है इधर। तो आपके हिसाब से इस बार चुनाव में किसका लॉटरी निकलने वाला है? कौन मुख्यमंत्री बनेगा? हमारा तो एक ही है बाबा, कौन? शिंदे साहेब। शिंदे साहिब। हाँ, फिर हम लोग को इतना बहनों को उन्हें नहीं देखा है ना, शिंदे साहब ने। हाँ, इतना कौन ख्याल रखता है? क्या ख्याल रखे, थोड़ा बताओ ना आप अच्छे से, हम बाहर से आए ना, पता अरे नहीं। बाबा, एकनाथ शिंदे साहब ने हमको हर महीने के लिए जो 1500 रुपये दिया है, उसके लिए हमको बहुत बहुत शुक्रिया उनका अदा करने का है। बहुत बहुत। लोग बोलते हैं ये तो सिर्फ चुनाव में दे दिया लॉलीपॉप जैसा, वो भी पैसा कम दिया, ऐसा तो विरोधी बोल रहे हैं। ऐसा नहीं करेंगे, वो देंगे, हमेशा के लिए देंगे, हमें पूरा गारंटी है उन पे। मतलब आपकी लॉटरी निकल गई है? निकल गई दिवाली में ही, दिवाली के पहले ही निकल गई लॉटरी। हाँ। और आपको कुछ मिला या लाड़की बहन खुश है तो इसलिए भाई लोग भी खुश हैं? हाँ जी, हम भी खुश हैं। तो ऐसा कौन सा काम आपको लग रहा है जो एकनाथ शिंदे साहब की सरकार ने किया? लोग, क्योंकि जो पुराना पार्टी है शिवसेना का साथ में जो थे, वो तो कहते हैं इन्होंने गद्दारी कर दी, ऐसा लगता है? नहीं, गद्दारी नहीं किया उन लोगों ने। तो लोग ने बहुत अच्छा काम करते हैं, उनका काम भी बहुत अच्छा है, और जो भी कुछ काम होगा तो जल्दी फौरन करते हैं। जल्दी? हाँ, क्या बोल रहे हैं? पहले हमारे आनंद दिघे साहब थे, अभी उनका ही हाथ पकड़ के एकनाथ शिंदे आए हैं। और आप भतीजे जो उनका हाथ पकड़ के चलना सीखे थे आनंद दिघे जी का, तो भतीजे को इसका फायदा नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा ना, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। तो भतीजा भारी पड़ेगा है कि एकनाथ शिंदे जी? केदार दिघे, ये आप बताओ। हाँ, पार्टी में गए करके उसको बच्चे क्या मिलेगा, अलग पार्टी में गए ना वो। हाँ, इस दुकान में बहुत भीड़ है, सारी आई और यहाँ पे सारी ताई एक साथ खड़ी हुई हैं। वोट देते आई? हो देते। क्या देख के देते वोट? जो काम करते हैं सब अच्छे, उसको ही वोट देते। अच्छा, तो कौन काम कर रहा है अभी जो सरकार है, सही काम कर रही है कि नहीं कर? ठीक है, सरकार अच्छा काम कर रही है। ऐसा कौन सा अच्छा काम हुआ है? आप बताएंगे कि आप पहले आप बता लीजिए फिर आप। लाड़की बहन को पैसा मिला है, सब कुछ, गैस का ही पैसा मिला है, सब अच्छा ही काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। तो लाड़की बहन में आपको कितना मिला? मेरे को तो नहीं मिला, लेकिन सबको मिला है। तो इस बात से खुश हैं, सबको मिला, मेरे को नहीं मिला? मेरे को नहीं, मैं पेंशन वाली है, मेरे को ज़्यादा पेंशन है, इसलिए मेरे को नहीं मिल सकता है, लेकिन दूसरे को मिला तो मेरे को खुशी है। और एक सेकेंड, आपको मिला नहीं मिला लाड़की बहन? हाँ, मिला। कितना मिला? 7.5। तो उसी से खरीदारी हो रही है क्या आज? तो आपके हिसाब से ये जो सरकार काम कर रही है, ये सही है कि नहीं, बदलाव आना चाहिए, दूसरी सरकार आएगी वो बेहतर कर सकती है? हाँ, बेहतर कर सकते दूसरी सरकार, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ। आप भी क्या बोल रहे हैं, कौन आना चाहिए आपके हिसाब से? मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? एकनाथ शिंदे साहब आना मांगता है। एकनाथ शिंदे जी? वही आना मांगता है, वही अच्छा है हमके लिए, हमको लाड़की बहन के लिए पैसा भेज। जनता की आवाज बनकर टीवी9 भारतवर्ष की टीम ठाणे पहुंची। जब भी आप ठाणे की राजनीति की बात करते हैं तो एक नाम आना लाजमी है, और वो नाम है आनंद दिघे का। अब कुछ लोग तो ये कहते हैं कि वो ठाणे के ठाकरे रहे, कुछ लोग कहते हैं कि ठाणे की पहचान है, और ये आपको समझने के लिए इस स्थान पर बस आना है। ठाणे में जब आप आएंगे तो ये जो आपको मंदिरनुमा आकृति देखने को मिल रही है, इसे आनंद आश्रम कहते हैं। और ये वो जगह है दरअसल जहाँ आनंद दिघे जनता से रूबरू होते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे, जनसभा लेते थे और उन्हें उसका सोल्यूशन यानी निराकरण भी देते थे। आप यहीं रहती हैं? यस, मैं ठाणा में ही रहती हूँ। तो इधर आप कैसे, आपका आना हुआ? मेरा छोटा बेटा उनका बहुत बड़ा भक्त है। इसका?
साहब का, हम लोग उनको साहब ही बोलते हैं। उनका नाम आनंद दीघे है, लेकिन हम लोगों से उनका नाम मतलब नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि हम लोग पूरी दुनिया उनको साहब के नाम से ही जानती है। हम लोगों के लिए दुनिया में एक ही साहब है, वो है सिर्फ ये हमारे साहब। ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्या काम उन्होंने किया था जो इतना लोग मानते हैं? क्योंकि अगर आप थाने में, मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ लोगों से बात कर रहा हूँ, तो मेरे जो दर्शक आपको देख रहे हैं जो थाने के नहीं हैं, वो ये उनके मन में ये सवाल आएगा कि भाई ऐसा क्या था जो आम लोगों ने अपने से इतना जुड़ाव उनका महसूस किया। साहब के लिए बड़े लोग तो कुछ मायने ही नहीं रखते थे, साहब के लिए आम जनता ही बहुत ज़्यादा मायने रखती थी। अब रात को 3-4 बजे भी कुछ भी प्रॉब्लम लेके आएंगे ना, उनके पास हर वक्त सोल्यूशन तो अवेलेबल रहता ही है। थाने में पहले भी रेप वगैरह ऐसे कुछ गलत चीज़ें कोई करने की कोशिश ही नहीं कर सकता, क्योंकि उधर हमारा बाप खड़ा है। इसके लिए थाने में जब साहब थे तब गलत कोई कुछ भी होता नहीं था। मतलब एक गार्जियन, एक प्रोटेक्टर के तौर पर। यस। तो एक चीज़ मुझे बताइए, अब उनकी जो लेगेसी है, अब उनके जो नाम या पहचान है या उस तौर पे काम करने का प्रणाली है, आपके हिसाब से वो कौन बेहतर कर सकता है? अभी तो 2 ऑप्शन है, एक तो इनके चेले माने जाते हैं, कौन, आपका नाम मालूम है? मालूम है। कौन? एकनाथ शिंदे। बिल्कुल नहीं है, वो उनके शिष्य है। चेले मतलब अलग है, वो इनके शिष्य है। और हिंदी में गुरु चेला जो कहते हैं, गुरु शिष्य। चेला का मतलब कुछ अलग है, शिष्य है उनके, वो उनकी तरफ से ही काम कर रहे हैं। और उनके भतीजे हैं, एक आप केदार दीघे जी को जानती होंगी, जो अब महाविकास आघाड़ी के साथ हैं। उनको मैं ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन एकनाथ शिंदे जी से हमारा अच्छा लगा, मतलब है साहब जैसा ही, साहब की जैसा कोई नहीं कर सकता, लेकिन है, अच्छा है। क्या आदर्श को अभी चला रहे हैं? यस चला रहे हैं। क्या ये आप क्या बेच रहे हैं? महाराष्ट्र का भाऊबीज का क्या परगुड़ा रहता है, भाऊबीज का उस दिन बहन भाई को देती है। तो अभी तो लाडकी बहन, आपको भी लाडकी बहन माना सरकार ने, नहीं माना? नहीं, अभी तो फॉर्म भरा है, लेकिन अभी तक तो पैसा नहीं ये हुआ है, लेकिन हो जाएगा। तो जो लाडकी बहन, आप भी लाडकी बहन हो जाएंगी, तो किस भाई को पहनाएंगी इसको, कौन से नेता को? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे काय को, मतलब पसंद? क्योंकि थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वो शिवसेना की तरफ से। कैसा अच्छा काम आपको, कौन सा सबसे अच्छा काम कौन सा लगा ये बताने का? यही लाडकी बहन वाला, इसके अलावा कुछ नहीं? फिर भी वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, अभी वो उनका मतलब नहीं, क्या जो सुधार हो रहा है, तो उसके वजह से हम लोग को अच्छा लगता है। ठीक है, आगे लोग, आप कहाँ से हैं? क्यों परेशानी कम हो? क्या कम हो गई, जीएसटी इतना बढ़ा के रखा है, सब महंगाई बढ़ गई। कम से जीएसटी कम तो होनी चाहिए थी ना, कुछ महंगाई कुछ भी कम नहीं हुई, कम से खाने पीने चीज़ें तो कम होनी चाहिए थी। जो धान्य सब है, किराना है, ये भी महंगा है। एक 5 रुपये बिस्किट का पैकेट लेंगे ना, तो उस पर भी जीएसटी है। यही तकलीफ है आम आदमी को। ये आपके कोई मुख्यमंत्री काम कर सकते हैं, इसमें कम कर सकते हैं? आपको लग रहा है कि यहाँ महंगाई कम हो सकती है? नहीं, एक बार जो हो गया, वो कम नहीं होने वाला। जो उनको पैसा मिल रहा है, आने वाला आदमी को छोड़ेगा नहीं। अब कोई भी आए, कुछ नहीं होने वाला, वो तो वैसे ही रहेगा। आपको लग रहा है परिवर्तन आएगा या यही कंटिन्यू होंगे, महायुति या महाआघाड़ी, विकास महा? चालू रहता है, कोई भी आए यही चालू रहेगा। हाँ, इसमें कोई बदल नहीं होगा। अरे इधर आओ भाऊ, इधर आओ। मी इथला नाही, मी पुण्यात नाही, पुणे से है, कोई बात नहीं। आप हिंदी तो जानते हैं? जानते हैं। तो आप एक बात मेरे को बताओ, आपके हिसाब से पूरे महाराष्ट्र में किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो बीजेपी की आएंगी। बीजेपी की आएंगी। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि जो डेवलपमेंट है, इसका पीछे का काल देखो ना आप, जो पिछला वाला है, बहुत सारे डेवलपमेंट लाई है। ये सब पॉलिटिक्स है ना, एक दूसरे का नाम खराब करने का काम चालू है। जो आज भारत छोड़ के बाहर जाएंगे आप, जो आज अपना नाम है इंडिया का, आज तक कभी ऐसा नहीं था। ये बहुत बड़ा इंडिया के लोगों के लिए बहुत बड़ा चांस है। महाविकास आघाड़ी आई, हम लोग ने पहले शिवसेना को वोट दिया, वो लोग कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ बैठ गए, फिर वो लोग भाजपा के साथ आ गए। तो जिसको वोट करेगा वो कल किधर रहेगा वही नहीं पता चल रहा है, तो वोट किसको देंगे? घालमेल है या सब गोलमाल है, रात में गोलमाल हो जाता है। कोई सुबह जाके शपथ ले लेता है, कोई रात में जाके मिल लेता है, कोई गुवाहाटी जाता है, कोई किधर जाता है। हम लोग है आम जनता, दिखाएंगे 20 तारीख को सबको। 20 तारीख को दिखाएंगे। आप भी 20 तारीख को वोट करेंगे? 20 तारीख को? अरे आगे ये पीछे गाड़ी आपको साथ ले जाएगी, नहीं तो बात नहीं करने वाला, करेगा ना। 20 तारीख को वोट। हर पार्टी अपनी ताकत आजमा रही और हर उम्मीदवार जनता का दिल जीतने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन जनता के दिल में क्या है ये जानना जरूरी है। इसलिए हम आ गए हैं उनके बीच जो कार्यकर्ता को नेता और नेता को जन नेता बनाते हैं। चाहे पोल खोलने की बात हो या फिर डब्बा पहुंचाने की, आपको शहर ही नहीं बल्कि गांव में भी पहुंचना जरूरी हो जाता है। और ठाणे के ही ऐसे एक गांव में मैं पहुंचा हुआ हूं। आप लोग यहीं लोकल हैं? लोकल। तो क्या चल रहा है आप लोगों का इलेक्शन को लेकर? आपको क्या माहौल इस बार देखने को मिल रहा है? सरकार आएगी। मैं बैठ जाऊँ आप लोगों के साथ? अरे बिल्कुल, धन्यवाद। अब मुझे आप बताइए कि किसकी सरकार आएगी? आपने कहा युति की सरकार आएगी। युति की। ऐसा क्यों लगता है आपको? उनका काम है वैसा भाई। ऐसा मोदी जी का काम है, एकनाथ शिंदे का काम है। हाँ, एकनाथ शिंदे जी ने ऐसा कौन सा काम किया जो आपको लग रहा है कि जब से मुख्यमंत्री बने हो उन्होंने सब रास्ते बनाए हैं, बहुत से काम किए हैं। लड़की बहनों को पैसा दिया है उन्होंने। बरोबर बोल रहे क्या भाऊ? ठीक है, बराबर। लेकिन जो विरोधी हैं वो तो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये सत्ता के लिए अपना पार्टी तोड़ दिए। अभी तो चालू है, लड़की बहन का ये डाला है, वो सब था। वो कुछ कह रहे हैं दादा, आप बताइए क्या कह रहे हैं? विरोधी वाले ने क्या किया बोलो ना तुम? कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। तो बोले कि नहीं, मौका नहीं मिला ना, कोविड आ गया था। वो तो खिस्सा बनेगा उनका खिस्सा बनेगा, बस दूसरा कुछ नहीं काम किया। इधर लोग बोलते हैं शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे। अभी तो ये क्वेश्चन हो रहा है ना लोगों के मन। ठाकरे ये आएगा, एकनाथ शिंदे ही आएगा, एकनाथ शिंदे। हाँ श्योर। ये जो ऑटो है इसने मेरा ध्यान खींचा और उसकी वजह ऑटो की जो ड्राइवर हैं, क्या नाम है आपका? विभा सिंह। विभा जी, कितने साल से ऑटो चला रही हैं? 6 साल से। 6 साल से। तो खुशी से या कुछ ज़रूरत थी? कैसे ये शुरुआत हुआ आपका सफ़र का? ज़रूरत भी थी और खुशी भी थी। अपने पास इतना टैलेंटेड था कि हम कर सकते हैं। अभी क्या है कि सब लोग दोनों जने कमाएंगे तो बच्चे लोग अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे, अपना घर अच्छे से चलेगा। अब महंगाई बढ़ गई, खर्चा महंगाई बढ़ गई, एक लोग कमा के नहीं वो कर पाएंगे। कमाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? कमाई बढ़ी तभी तो 2 लोग है तो कमाई भी बढ़ी ना। महंगाई बढ़ी तो कमाई भी बढ़ी। पैसा मिला वो जो लाडकी बहन से? मिला 7,500। खुश है उससे? खुश है। इस बार बताइए, आप तो लोगों को मंजिल तक पहुंचाती हैं, है ना भाई? ऑटो वाली हैं आप और बड़े अच्छे से लोगों को जहां जाना वहां तक ड्रॉप करते हैं। इस बार आपको क्या दिख रहा है कि कौन अपनी मंजिल यानी सत्ता तक पहुंचेगा? कौन सी पार्टी जो है वो अच्छा काम कर रही है गरीबों के लिए? एकनाथ शिंदे जी अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहे हैं भाई, जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं सब कुछ। उसके अलावा दूसरा चॉइस कोई आपका? नहीं, मेरा तो कोई चॉइस नहीं है। क्या वजह है? वो 7500 आगे खाते में उसकी वजह से बोलना पड़ रहा है क्या? नहीं, उसकी वजह से नहीं। अभी हमको दिख रहा है जो वही बोल रहे हैं, हमको तो वही अभी दिख रहा है। इधर डर वर नहीं लगता ऑटो चला? नहीं, मैं 10 से 11 बजे तक चलाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सेफ्टी। चुनाव में असल मुद्दे क्या है ये जानने समझने और मुद्दों की तह तक जाने के लिए कुछ और लोगों से भी हमारी टीम ने बात की। और आप जैसे बात किया और आपने जैसे पूछा कि आगे फ्यूचर हमारे को क्या दिख रहा है, तो यहाँ जितनी पब्लिक है सब कंफ्यूज है कि आगे महाराष्ट्र का क्या होने जा रहा है, क्योंकि किसी को ये क्लियरिटी ही नहीं है कि कब चाचा और भतीजे मिलेंगे, कब भाई भाई मिलेंगे, या कब 2 दुश्मन दोस्त हो जाएंगे। तो सब गोलमाल है। सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। लेकिन यही तो राजनीति है। तो हर राजनीतिक पार्टी अपने चुनावी डब्बे के साथ यानी चुनावी वादों के साथ जनता के बीच पहुंच रही है। चुनाव है तो जाहिर तौर पर इन डब्बों में मीठी गोलियां यानी मीठे मीठे वादे होंगे। लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और आज ठाणे की पब्लिक भी सब जानते हुए पोल खोल रही थी और ये भी बता रही थी कि वो समझ रही है कि क्या पता चुनाव के बाद किस पार्टी का हीरो बदल जाए, या 5 साल की जो तस्वीर जो मूवी वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो पूरी फिल्म बदल जाए, या उसकी पार्टी यानी उसकी फिल्म का नाम ही बदल जाए, कौन जानता है। लेकिन हाँ, ये सारी बातें दिमाग में रखकर ठाणे की अब जनता वोट करने का मन बना चुकी है। ये तो ठाणे की बात हुई है, लेकिन अब आपसे हम कल फिर मिलेंगे किसी नई सीट पर नए लोगों के साथ, उनसे जुड़े मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।
और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर सबसे नया शो आप हर रोज देख पाएंगे दोपहर 12:20 पर पोल खोल। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर है, महाराष्ट्र की डीजीपी को हटाने का आदेश दे दिया गया है। डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने का आदेश दिया गया है। चुनाव आयोग ने हटाने का आदेश दिया है। विपक्ष ने डीजीपी को हटाने की मांग की थी और उसके बाद ये आदेश दिया गया है। रश्मि शुक्ला की तस्वीर आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र की डीजीपी। और हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ राजीव सिंह जुड़ गए। राजीव, बड़ा एक्शन ले लिया गया है, डीजीपी को हटाने की मांग विपक्ष ने की थी लेकिन अब उन्हें हटाने का आदेश दे दिया है। बिल्कुल, डीजी रश्मि शुक्ला विवादों में घिरी रही हैं। फोन टेपिंग विवाद में उनका नाम आया था और जब रश्मि शुक्ला की नियुक्ति हुई थी उस वक्त भी विपक्ष ने सवाल उठाए थे। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव घोषित होने के बाद में कांग्रेस ने सबसे पहले इस पर सवाल उठाया था और इनका तबादला करने की मांग की थी। उसके बाद में बीते दिनों संजय राउत की तरफ से भी एक खत इलेक्शन कमीशन को लिखा गया और आरोप लगाए गए थे रश्मि शुक्ला के ऊपर कि किस तरह से उन्होंने विपक्ष के नेताओं की फोन टेपिंग की थी और वर्तमान में भी टेपिंग किया जा रहा है, इस तरह का आरोप संजय राउत द्वारा लगाया गया था। इस बीच में आज इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया है कि 3 सीनियर मोस्ट आईपीएस अधिकारियों के नाम सुझाए जाएं और उसमें से किसी एक को डीजीपी नियुक्त किया जाए और इसके साथ ही डीजीपी रश्मि शुक्ला का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह पर किसकी नई नियुक्ति होगी ये अभी तय नहीं है, लेकिन कल दोपहर 1 बजे तक नए नाम देना है और उसके आधार पर उन 3 वरिष्ठ सीनियर आईपीएस अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी को जो है डीजीपी बनाया जाएगा, जिसमें एक रितेश कुमार का नाम चल रहा है, साथ साथ में 2 और सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर है। एक मुंबई की पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर भी इस रेस में है। तो किसको डीजीपी बनाया जाता है ये कल दोपहर 1 बजे तक समय पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रश्मि शुक्ला का तबादला कर दिया गया है क्योंकि वो लंबे समय तक विवादों में रही है विपक्ष के फोन टेपिंग के आरोपों के चलते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे। डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने का आदेश दिया गया है सरकार की ओर से और अब नया डीजीपी कौन होगा महाराष्ट्र का, ये कल दोपहर 1 बजे तक नाम सामने आ जाएगा। और झारखंड में चुनावी प्रचार के दौरान बोले प्रधानमंत्री मोदी, राज्य में हालात बहुत खराब हैं, सरस्वती वंदना पर रोक लगाई गई, विसर्जन में दुर्गा मूर्ति पर पथराव हो गया, घुसपैठियों का वोट चाहता है विपक्ष। जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए, जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, अल्मोड़ा बस हादसे में 36 लोगों की जान चली गई। यात्री बस खाई में गिर गई जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बस खाई में गिरी, उसके बाद स्थानीय लोगों ने भी मदद की है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है और 36 लोगों की जान चली गई है इस बड़े सड़क हादसे।